अगर किसी इंसान के मन में किसी भी प्रकार की कुंठा चल रही है, अपने आप को अयोग्य, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, तो समझ लीजिए उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है, वो है भय। जैसे कि किसी स्टूडेंट को एग्जाम का फियर होता है, माता पिता को अपने बच्चों से बिछड़ने का फियर होता है, किसी को किसी भी तरह का फियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस फियर को हमें दूर करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा, वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, किस तरह से भय डिजीज बनता है, फियर डिजीज का रूप धारण कर लेता है। भय किसी भी प्रकार का तनाव, चिंता, कुंठा, संदेह, बेचैनी, अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, अयोग्य महसूस करना होता है। याद रखना, भय नरक का द्वार है, भय नरक का द्वार है, प्रेम स्वर्ग का द्वार है। इसलिए हमें कभी भी फियर को नहीं पालना है। भय सबसे बड़ा पाप है। डर है जो सबसे बड़ी बुराई है। अगर हम उस पाप के रहते हुए भी कोई पुण्य का काम करते हैं तो समझिए वो भी पाप है। इसलिए हमें इस पाप से छुटकारा पाना है, इस भय से छुटकारा पाना है। और याद रखें फ्रेंड्स, जो भी डरा है, भयभीत हुआ है, उसी इंसान को मिटाया है इस भय ने। और जो भी इस भय से मुकाबला करते हुए, सामना करते हुए आगे बढ़ा है, वह सक्सेस हुआ है अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, इस भय को ना पाले। तो क्या आप भी इस तरह का विचार रखते हैं? क्या आप भी इस भय से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इस भय को निकालकर, इस फियर को निकालकर विश्वास को लाना होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होगा। अब आप कहेंगे कैसा विश्वास, किस चीज में विश्वास? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्वास की। फ्रेंड्स, अपने जीवन में विश्वास, अपने आप में विश्वास। आप अपने आप में विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचाता है। इसलिए भय को निकालकर आपको अपने अंदर विश्वास की भावनाएं जागृत करनी होंगी। अगर आपके अंदर कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, तो आप उसको जांचें, परखें, खुद जांचें उस बीमारी को, विचार करें उस बीमारी के बारे में कि इसके पीछे क्या कारण है। What is the root cause of this disease? यह बीमारी पैदा हुई तो हुई कैसे? उसकी रूट कॉज जानने की कोशिश करें और फिर उसका उपचार करें। और वेरी सिंपल, कैसे होता है उसका उपचार? ना कोई मेडिसिन, ना कोई ट्रीटमेंट, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके, केवल और केवल आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपनी नेगेटिविटी को हटाना होगा। आपके अंदर जो फियर पला हुआ है उसको रिमूव करना होगा, उखाड़ कर फेंक देना है उस फियर नाम की जो जड़ फैल रही है आपके दिमाग में। फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी और उस डिजीज का उपचार करना होगा, यह जानकर कि क्या यह भय का रूप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, भय से तो बहुत बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे कि मैं अभी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक डरपोक चूहा था। वो एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ों के नीचे उसने एक अपना होल बनाया हुआ था, बिल बनाया हुआ, जिसमें वह चूहा रहता था। तो वह कभी बाहर ही नहीं निकलता था क्योंकि वह बिल्ली से बहुत डरता था। और जब भी वह बाहर जाता था तो वह अपने साथी मित्रों को लेकर बाहर निकलता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके साथी मित्र वहां नहीं थे और वह बाहर निकल नहीं सकता था। तो वह एक अनजान चूहे से बोला कि मुझे बाहर जाना है। उसने अपनी परेशानी बताई। अनजान चूहा समझ गया, जान गया कि यह तो डरपोक है, बिल्कुल डरपोक है और यह बिल्ली से डरता है। उसने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताता हूं, क्या आपको किस तरह से अपने इस फियर को दूर करना है, क्योंकि मेरे पास एक पावर है, एक शक्ति है जिसकी सहायता लेकर मैं आपका कोई भी रूप बदल सकता हूं। आपको किस चीज से भय लगता है? उसने कहा बिल्ली से। तो कहता चलो मैं आज आपको बिल्ली बना देता हूं। तो वो डरपोक चूहा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, मैं तो बिल्ली बन गया, मैं बिल्ली बनकर बाहर निकल सकता हूं, आई कैन इजीली गो आउटसाइड।
तो वो डरपोक चूहा बिल्ली बन गया और बाहर निकल गया। जैसे ही देखा उसने कि उसके पीछे गली के कुत्ते पड़ गए, अब वो तो फिर परेशान, फिर उसके मन में भय बैठ गया। फिर वो उस अनजान चूहे के पास गया और बोला कि मुझे तो आप डॉग बना दीजिए। उस अनजान चूहे ने अपनी शक्ति से उसको फिर डॉग बना दिया। फिर वो डरपोक चूहा खुश हो गया और डॉग बनकर जैसे ही वो बाहर गया, जंगल में गया, तो उसके पीछे शेर पड़ गए। फिर परेशान, और वह अनजान चूहे के पास गया। अनजान चूहे ने फिर अपनी पावर का यूज करते हुए उसको शेर बना दिया। तो वह डरपोक चूहा बड़ा खुश हुआ, अरे वाओ, आई एम लायन, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आज तो मैं जंगल का राजा बन गया, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। फिर होता क्या है कि एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए आता है, वह तो फिर भयभीत। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि उस अनजान चूहे ने केवल उसका रूप ही तो बदला है, दिल तो उसका वही चूहे का है ना, तो भय तो उसके अंदर रहेगा ही। शेर क्या, डॉग क्या, चाहे वो कुछ भी बन जाता, दिल थोड़ी ना चेंज हुआ है, केवल रूप चेंज हुआ है। फिर वह डरता हुआ उस अनजान चूहे के पास गया, बोला कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूं, और वो शिकारी जो शिकार करने आया था, हर दिन मतलब मेरा शिकार करना चाहता है, आज मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास आया हूं। तो उस अनजान चूहे ने उसको क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया, क्या बतलाया और किस तरह से उसको मोटिवेट किया कि सुनो, मैं आपको चूहे से बिल्ली, बिल्ली से डॉग और डॉग से लायन मैंने आपको बनाया, और मैं कुछ भी बना सकता हूं आपको, सब कुछ मेरे हाथ में है। पर दोस्त, आपका दिल तो चूहे का है ना, आपके अंदर जो भय बैठा हुआ है बिल्ली का, और वह भय आपके दिल से जुड़ा हुआ है। अब सोचो कि आपका दिल तो वो चूहे वाला ही है ना, चाहे मैं आपको कुछ भी बना दूं। इसलिए आपको अपने अंदर, अपने भीतर जो आपका भय बैठा हुआ है उसको दूर करना होगा। और जो वो डरपोक चूहा है वह समझ गया कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन उससे पहले कि मुझे अपने अंदर ही जो मेरा डर बैठा हुआ है मुझे उसे दूर करना होगा। तो वो डरपोक चूहा बड़ा मोटिवेट हुआ और उसने अपने अंदर बैठे हुए भय को निकाला, और तभी जाकर वह एक डरपोक चूहा ना बनकर शक्तिशाली चूहा बना, और वह आसानी से बाहर निकला, क्योंकि उसने अपने माइंड की स्टेट को बदल डाला। उसने अपने फियर को निकाल के दूर कर दिया, और वही फियर था जो उसको आज तक बाहर नहीं निकलने दे रहा था, हेल्पलेस बना दिया था, पैरालाइज बन गया था वो, पैरालाइज के जैसा कि दूसरे चूहों की हेल्प लेकर वो बाहर निकलता था। सो फ्रेंड्स, फियर तो वो चीज है जो इंसान को कुछ भी नहीं करने देता, और बहुत सारी डिजीजेस उनके अंदर पैदा कर देता है, बहुत सारे बिलीफ्स उसके दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए भय को आप कभी भी ना पालें, बिल्कुल ना पालें, क्योंकि हमेशा वो इंसान को आगे बढ़ने से रोक। दोस्त, भय तो सभी को होता है, सभी को होता है, लेकिन हमें भय को पालना नहीं है, भय से सामना करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आगे निकलना है, तभी हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर भयभीत हुए तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, और उस भय से मुकाबला करते हुए आगे निकले तो अवश्य ही आपने जीवन में सफल होगे। थैंक यू।